आइए थोड़ा प्रसंग को चलते हैं। भागवत में लिखा है कि भगवान रीझते किस बात पर है। क्या किया जाए जो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। भगवान रीझते किस बात पर है। भगवान सरलता पर रीझते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आप एक सभी भक्तों को एक कथा सुनाऊंगा। कहते हैं किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा। कहते एक परिवार में बालक का जन्म हुआ। 20 वर्ष उस बालक की उम्र हो गई। उस बालक में कोई दुर्गुण नहीं था। कमी एक ही थी। फालतू ना रीले चलाओ कर एक रील करुण रस की लगा लिया करो और सोहे के हल्का हल्का मतलब सुबह ना चला। कहते उस बालक में कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण एक ही था, कमी कि खाता बहुत था। हाँ। अब खाने बैठ जाए तो रुके ही ना। कहते 5 आदमी जब तक भोजन करे तब तक वो भोजन अकेला ही करता रहे। इतना खाए इतना खाए। घर वाले परेशान, क्या किया जाए। और खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो किसी ने कहा तुम ये मत कहो, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। जब इतना खाते हो दाना दाना बोलते हो। अरे बोरा बोरा बोलो, इतना खाते ही हो तुम। किसी ने कहा बीच में पानी तो पियो। तो उसने कहा बीच तो आए, बीच में आओ तो पानी कब पी खाएंगे इस तरह। अब घर वाले इतना परेशान कहते उसको ले जा करके ये हमारे बाबा ये संत जी के पास लेकर के आए। संत जी से कहने लगे कि महाराज इसमें दुर्गुण बहुत बड़ा है। बोले क्या? बोले खाता बहुत है। तो हमारे बाबा जी ने बोल दिया चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। और संसार में खाते से ऊपर कोई नहीं खाते। किसी का 10 रोटी का खाता है तो किसी का 2 रोटी का खाता है। और किसी ने डॉक्टर ने तो खाता ही बंद कर दिया कि चाय का खाता खत्म, शुगर की बीमारी तैयार। डॉक्टर कहते हैं कि अब चाय में चीनी न डालें तो चीनी क्या खाता खत्म। तो जिसका जितना खाता है उतना ही खाता है। खाते से ऊपर आज तक कोई खा ही नहीं पाया, क्योंकि भगवान सबका अपना अपना खाता निर्धारित रखते हैं। लेकिन अब संत की बात समझ में नहीं आई। लेकर के आए घर और उसको घर से निकाल दिया। जब उसको घर से निकाल दिया कहने लगे चल जा निकल यहाँ से। अब जाए तो बेचारा कहाँ जाए। कुछ दूर गया और फिर वापस लौट करके आ गया और कहने लगा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप और महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से। तो घर वालों ने कहा यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ यहाँ से। चला गया बेचारा, क्या करें। कहते जा रहा था असहाय की तरह घर वालों ने निकाल दिया। कथा थोड़ा ध्यान से सुनना, मन लगा के। और कहते हैं ना कि मन अगर बस में नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। मन कैसा लगाओ जैसे लोहार लगाता है। लोहार का मन एकाग्र होता है। लोहार जब लोहे को गर्म करके और उसका यंत्र बनाने लगता है और लोहार से आप पूछो भैया कोई पड़ोसी व्यक्ति गया था तो लोहार कहेगा मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्ट ध्यान केवल औजार बनाने में है। तो लोहार के जैसा ध्यान रखो। यदि मन कानों के साथ में केंद्रित नहीं होगा तो कथा बकता जाऊंगा और आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो मन से ध्यान से सुनो कथा। बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। अब असहाय की तरह बेचारा जा रहा था। कहते उधर से आया तो देखता क्या है रास्ते में एक मंदिर है।
और मंदिर के बाहर एक पुजारी जी बैठे थे, सीताराम 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 जप रहे थे। उसने पूछा, बाबा आप कौन हो? बोले हम मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा ठीक, मंदिर के पुजारी हैं, ठीक कोई बात नहीं। तब तक देखता क्या है, उसके अंदर से महंत जी के 4-5 चाला, बहुत खूब खाए पिए तगड़े तंदुरुस्त भाई भाई। पूछने लगा, बाबा ये कौन है? बोले हमारे शिष्य हैं। अच्छा तो खाने पीने का बड़ा आनंद है यहाँ। अब देखो गया तो खाने पीने की बात छेड़ दिया पहले, खाने पीने का बड़ा आनंद है। महात्मा जी ने कहा, हाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है यहाँ। अच्छा तो महाराज आप यहाँ के कौन हो? बोले हम यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा ठीक महाराज, तो आप हमको भी चेला बना लो। तो पुजारी ने कहा बन जाओ। कंठी पहना दी और तिलक लगा दिया और दीक्षा दे दी, शिष्य बना लिया। पूछने लगा कि बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो क्या है? बोले खाने पीने का तो बड़ा आनंद है यहाँ। बोले हाँ। बोले कितनी पंगत होती है? बोले 5 पंगत। बोले आपको ज़्यादा कष्ट ना हो तो 5 पंगत में बैठा रहो, कोई हक तो नहीं। तो पुजारी जी ने कहा आप इतना खाते हो? बोले महाराज सब भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद है। ठीक है तुम 5 पंगत में बैठे रहो, कोई बात नहीं, खाओ। अब खूब खाए और काम कुछ पड़े नहीं, खाए खाए बस वही को लुढ़क जाए, इतना खाए। अब ये क्रम बीतता गया। कहते हैं कि खाने की कोई वहाँ कमी ही नहीं थी। एक दिन घूमता हुआ आया और जब मंदिर में प्रवेश किया तो देखता ना कहीं चूल्हे जले, न कोई हंडी, न कोई कुछ इंतजाम नहीं, सब ये माना बस सीताराम 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 जप रहे थे। तो उसने पूछा, बाबा आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे, क्या बात है? बोले आज एकादशी व्रत है और हम तो तुमको बताना भूल गए, आप भी एकादशी व्रत करो। अच्छा एकादशी व्रत करें? बोले हाँ। बोले महाराज तो ऐसा करिए, आपके मंदिर में चेला और भी तो हैं, उनसे सबसे करवाओ और हमसे ना करवाओ। बोले क्यों? बोले यदि आपने एकादशी व्रत करवाया तो द्वादशी महाराज हम देख ही नहीं पाएंगे, हम तो बीच ही में पधार जाएंगे भूखों की मारी। तो पुजारी जी ने कहा तो तुम इतना भूखे, एक दिन भूखे बगैर नहीं रह सकते? बोले महाराज अन्य जो आपके यहाँ चेला है उनसे एकादशी व्रत करवाओ, हमसे ना करवाओ। तो गुरु जी ने कहा देखो मंदिर में अन्न बनाना मना है, आज एकादशी के दिन आप मंदिर में भोजन नहीं बना सकते, एक काम कर सकते हो। बोले क्या? बोले बना सकते हो। पहला भूखा मरता क्या नहीं करता, अरे भूखे से मेरे तो ठीक है, अपने आप बनाए लो, मोटा ताजा कैसे हो। तो कहने लगा, तो महंत जी ने कहा कि जाओ इसको सामान दे दो और यहाँ पे भोजन मत बनाना, वहाँ नदी के किनारे बनाना, और जब भोजन बनाना तो भगवान का भोग लगाना तब पाना। सामान लेकर के गया नदी के किनारे, बड़ी मेहनत से भोजन बनाया, भोजन बना के जब तैयार किया और जब भोजन करने को तैयार हुआ तब उसको याद आई, अरे गुरु जी ने कहा था कि भोग लगाना तब पाना। अब बेचारा पढ़ा लिखा था, मंत्र उपाय तो कुछ जानता नहीं था, तो बस यूं ही पुकारने लगा, राजा राम आइए। आप सभी भक्त मेरे साथ में गाएंगे, हो सकता है भगवान की कृपा आप में से किसी पर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। भगवान की कृपा तो बहनिया पर भी हो गई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए,
बहुत पुकारा, भगवान नहीं आया। सोचने लगा अरे भगवान तो आए नहीं, तो सोचने लगा भगवान इसलिए नहीं आए कि मंदिर में बड़े ठाट बाट हैं। यहाँ क्यों आए? नदी के किनारे रूखी रोटी नदी का पानी कौन जाए, बस मंदिर में तो बस